वेलकम टू जहीर अली ऑफिशियल्स। तो जूनियर साइंस टीचर के सिलेबस में से सब्जेक्ट फिजिक्स की आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें ऐसे समझे कि पूरा चैप्टर आ जाता है, तकरीबन आधा चैप्टर। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लेंस इक्वेशन। ठीक है, और लेंस फार्मूला। तो आज हम ये चार इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद इसका पीडीएफ आप इस नंबर से हासिल कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम दुनिया में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई सिंपली डिफाइंड एज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enables us to see objects। ठीक है, सपोज करें कि अगर आपके पास कोई बॉक्स पड़ी हो, तो आप अगर इसको देख सकते हैं तो इसके पीछे क्या फिनोमेना है। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं से लाइट सोर्स आती है, इस ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस रिफ्लेक्शन होती है और आपकी आंखों में आकर वो लाइट लगती है। और जो आपकी आई होगी उसमें लेंस यूज होता है, दैट इज नॉन एज कॉन्वेक्स लेंस। और वो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, इस लाइट को रेटिना के ऊपर इमेज बनाता है। ठीक है, यानी रेटिना के ऊपर इमेज बनाता है। तो आपके देखने के पीछे जो मेन पर्पस है, जो मेन सोर्स है, वो क्या है, लाइट है। तो आप लाइट की वजह से ही इस खुदा की पूरी खुदाई को देख सकते हैं, इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को आप देख सकते हैं। ठीक है, आप नेचर को देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्या, लाइट। तो लाइट की दोनों नेचर हैं। एक लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर भी है, और लाइट वेव नेचर भी है। ठीक है, दोनों नेचर में मिलती है। तो लाइट हैज ड्यूअल नेचर। उसकी जो नेचर कौन सी है, तो आप कहेंगे सर इसकी नेचर ड्यूअल नेचर है। सही है, ओके। अब रिफ्लेक्शन, हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन उससे पहले हम रिफ्लेक्शन को समझते हैं। तो मैंने बताया कि लाइट किसी सोर्स से आई और किसी सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में चली गई। दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन क्या है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस बाय स्ट्राइकिंग एनी मीडियम is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, एनी मीडियम और सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट के रेस किसी सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में वापस आ जाएं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले पहले आप कंडीशन ये याद रख लें कि हम दुनिया में जितनी भी चीजें देख रहे हैं, दिस इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से देख रहे हैं। ठीक है, अब एक सरफेस कंसिडर करते हैं। सपोज करें ये सरफेस है। अब एक रे लाइट का यहां पर आया और इस सरफेस से टकराया, तो जो इनकमिंग रे है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और ये टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चला जाएगा, दैट रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस की है, और इस सरफेस के ऊपर, ये हमारे पास सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर इस पॉइंट पर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं जो इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। और दैट परपेंडिकुलर लाइन ऑन द स्ट्राइकिंग सरफेस इज नोन एज नॉर्मल। उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, अब देखें नॉर्मल और इंसिडेंट रे की जो एंगल बन रही है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल की सिंबल होती है इस तरह, ये एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो एंगल होगी, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहां पर टर्म्स हो गए, कौन से टर्म्स हो गए, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हो गए। ठीक है, तो वही टर्म्स जो है वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं।
तो सपोज करें कि एक स्ट्राइकिंग सरफेस के ऊपर एक जो रे आ रहा है, इनकमिंग रे है, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे की डेफिनेशन हो गई, इसको हम इंसिडेंट रे कहेंगे, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। तो इंसिडेंट रे क्या है? इनकमिंग रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड बाउंसिंग ray of light is called reflected ray. Angle formed between angle formed by incident ray and normal is called angle of incidence. Angle formed by reflected ray and normal is called angle of reflection. नॉर्मल क्या है? इमेजिन लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी 90 डिग्री पे होगी, दैट इज नोन एज नॉर्मल। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे किसके? ये टर्म्स थे हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। वन इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा आर इन सेम प्लेन, वो क्या होंगे? सेम प्लेन में होंगे। और दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दीज टू पॉइंट्स आर नोन एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। इन दोनों को, दोनों कंडीशंस को हम कहते हैं कि ये क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, अब देखें, हमारे पास है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दीज आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। एक है हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरी है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सपोज करें आपके पास अगर स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होगी वो एक जैसी होगी। ठीक है, यहां पर देखें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो इस तरह की जो रिफ्लेक्शन होगी जो स्मूथ सरफेस से होगी, दैट रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सिंपली कह सकते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्मूथ सरफेस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर इरेगुलर सरफेस होगा तो उससे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी, उस रिफ्लेक्शन को हम कहेंगे कि दैट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सिंपल वर्ड्स में रिफ्लेक्शन फ्रॉम रफ सरफेस इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये लाइट के रिफ्लेक्शन के क्या है? दो डिफरेंट टाइप्स हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास रिफ्रैक्शन, और हम इसको पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमारे सिलेबस में जो टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन पहले समझते हैं कि रिफ्रैक्शन होती क्या है। ठीक है, तो सपोज करें कि आपके पास दो मीडियम है। एक है हमारे पास गिलास, ठीक है, ये हमारे पास गिलास है, और जो बाहर वाला मीडियम है दैट इज नोन एज एयर। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज करती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, सपोज करें कि अगर लाइट रेस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रहे हैं, ये क्या है? हमारे पास डेंस है, यानी इसकी डेंसिटी ज्यादा है, और ये क्या है? रेयर है। रेयर का मतलब इसकी डेंसिटी क्या है? कम है। आप ऐसे भी इन दोनों को कैटेगराइज कर सकते हैं। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से नॉर्मल से दूर डेविएट हो जाती है। इसका एक्चुअल पाथ होना क्या चाहिए? ये होना चाहिए, लेकिन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से क्या हो जाती है? थोड़ा डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। और इसके बिल्कुल उलट है कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है, यानी ये एयर है और ये हमारे पास क्या है? गिलास है। ठीक है, तो जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो क्या होता है? ये हमारे पास क्या है? नॉर्मल है, इसको जाना इस तरफ चाहिए, लेकिन वो क्या हो जाती है? नॉर्मल की तरफ चली जाती है।
and that process is known as refraction of light. ठीक है, तो क्या लिखेंगे? when light enters from one medium to another medium of different refractive index, दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा. डिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो क्या होती है? इट बेंड्स, ठीक है, यानी इट चेंज इट्स डायरेक्शन. its direction. That process is known as refraction of light. इस प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. ठीक है, तो जब रेयर से डेंसर मीडियम जाएगी लाइट, रेयर से डेंसर मीडियम जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी. कहां पर? टुवर्ड्स नॉर्मल. और जब डेंसर से रेयर मीडियम जाएगी it bends away from normal. These are the most important points. Away from the normal. ठीक है, क्या हो गई? रेयर से डेंसर मीडियम टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयर मीडियम अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके. अब देखें, ठीक है, तो अब देखें लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन. वो क्या होंगे? सेम प्लेन में लाई करेंगे. ठीक है, अब सुने, ये देखो, सपोज करें यहां पर नीचे गिलास है और ऊपर क्या है? एयर है. तो अगर यहां पर एक रे आ रहा है दैट इज नोन एज इंसिडेंट रे. अब ये हो गया इसके ऊपर जो है परपेंडिकुलर सरफेस के ऊपर, ये हो गया नॉर्मल. अब इसको जाना इस तरफ चाहिए, लेकिन वो क्या हो जाएगा? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये गिलास में से एयर में जा रहा है, मीन्स डेंसर में से रेयर मीडियम में जा रहा है. ठीक है, तो दिस रे इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे. वहां पर था रिफ्लेक्टेड रे, जो पिछली हमने टॉपिक पढ़ी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में, यहाँ पर हो जाएगा रिफ्रैक्टेड रे. तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे लाइन सेम प्लेन. तो अगर ये सपोज करें एक्स वाई प्लेन है तो वो क्या होंगे? एक्स वाई प्लेन के अंदर ही क्या होंगे? मौजूद होंगे. दूसरा लॉ है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है डिफरेंट मीडियम में, वो क्या होती है? डिफरेंट होती है. वो स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, एंड दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन एज एन. उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट to the sign of angle of refraction. Sign of angle of incidence to the sign of angle of refraction when light enters from one medium to another medium. ठीक है, तो ये देखो नॉर्मल से ये जो एंगल बना रहा है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये जो एंगल बना रहा है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is always constant, and that constant is known as refractive index of medium. ये क्या होगा? refractive index of medium होगा. and that statement is known as Snell's law. इसको हम कहते हैं क्या? ये Snell's law है, यानी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से फाइंड कर सकते हैं. अच्छा, एक और तरीका होता है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करता है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ये क्या होता है? रेशियो होता है, यानी एन इज इक्वल स्पीड ऑफ लाइट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी डिवाइड बाय वी. ये भी फार्मूला हो जाता है. इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं. ठीक है, तो अब देखिए जो सी है इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होता है वो होता है 1.03, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है. तो स्पीड ऑफ लाइट थ्रू एयर निकालेंगे
तो ये होगा 1.03, ये हो जाएगा 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाई v हो जाएगा। तो v यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, ये वहां पर डिवाइड करेगा, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.03, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 है। तो 1 को इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आंसर आएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसलिए हम स्पीड ऑफ लाइट थ्रू वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट थ्रू एयर सेम कंसीडर करते हैं, इसमें बिल्कुल निग्लिजिबल डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इसी तरह एक और प्रॉब्लम करते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, ये प्रॉब्लम देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 2.4। व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, यानी वी हमसे पूछ रहा है, और स्पीड ऑफ लाइट थ्रू वैक्यूम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो फार्मूला है c डिवाइडेड बाई v, तो v फाइंड करना है, v इज इक्वल c डिवाइडेड बाई n। तो v इज इक्वल c का वैल्यू क्या है 3 × 10⁸ और n का वैल्यू है 2.4। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आना चाहिए 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, यानी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, तो ये देखो 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2.4, ये तो आंसर नहीं आएगा। ये 2.4 और 3 भी आपस में कैंसिल होंगे, नहीं होंगे, ये भी नहीं आएगा आंसर। 3 को 2.4 से डिवाइड करेंगे तो 2 भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा प्रॉब्लम। इस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टेस्ट। अब देखें, जो हमारी एक और टॉपिक है वो है लेंस इक्वेशन। ठीक है, पहले लाइट हो गई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गए, और जो चौथी टॉपिक है इस लेक्चर की वो है लेंस इक्वेशन। तो लेंस इक्वेशन को सबसे पहले समझने के लिए समझना चाहिए कि लेंस क्या होता है। अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट दैट बेंड्स लाइट टू फॉर्म इमेज, यानी लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। डिस्कस करते हैं कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन सा क्या होता है। ठीक है, जो क्या करता है, लेंस का क्या काम होता है, दैट बेंड्स लाइट टू फॉर्म इमेज, लाइट को एक जगह पर बेंड करता है या डाइवर्ज करता है, टू फॉर्म अ इमेज, इमेज बनाने के लिए एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जो लाइट को बेंड करता है और इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, समझिए, डिटेल में समझिए कि लेंस का क्या काम होता है। तो अमूमन तौर पे लेंस के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, वन इज कॉल्ड कॉनकेव लेंस एंड अदर वन इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को समझने से पहले तीन टर्म्स पढ़ते हैं। वन इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें से लाइट इजीली पास हो जाती है। ठीक है, यानी कि सपोज करें यहाँ पर लाइट रेस आ रहे हैं, ठीक है, लाइट रेस आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप सिंपली ये बात याद कर लें कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्हिच लाइट कैन इजीली पास इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद है ऑपेक ऑब्जेक्ट्स। ऑपेक उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें से लाइट पास ना हो, यानी लाइट इसको स्ट्राइक करे और वापस आ जाए, स्ट्राइक करे वापस आ जाए, मींस ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्हिच लाइट कैन नॉट पास इज कॉल्ड ऑपेक ऑब्जेक्ट। जैसे ट्रांसपेरेंट की मिसाल है गिलास और ऑपेक की मिसाल है वुड, ऑपेक की मिसाल है दीवार, वॉल, वो ऑपेक है। एक और टर्म यूज होता है दैट इज नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। ये आईबीए के ग्रेजुएट टेस्ट में पूछा गया है, ग्रेजुएट की टेस्ट में ये आईबीए की पूछा गया है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि सच ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्हिच सम लाइट कैन पास, कुछ लाइट होगी इसमें से पास और बाकी लाइट क्या होगी, पास नहीं होगी। तो सच ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्हिच सम लाइट कैन पास इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो लेंस होगा वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, वो होगा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट इजीली पास हो जाएगी। तो अब समझिए कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव लेंस क्या होगा
कि उसकी जो कंडीशन होगी, जो उसकी ज्योमेट्रिकल शेप होगी, वो एजिस पे थिक होगा और सेंटर पे क्या होगा, थिन होगा। और जब इसमें से लाइट रेस पास होंगे तो ये लाइट रेस को क्या करेगा, लाइट रेस को डाइवर्ज करेगा। ठीक है, यानी एक जगह पर मिलाएगा नहीं, एक दूसरे से क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, दूर कर देगा। दैट्स व्हाई दिस लेंस इज नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। इसको हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, इसकी शेप इस टाइप की होगी, यानी वो सेंटर पे थिक होगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, सेंटर पे थिक होगा और एजिस पे क्या होगा, थिन होगा। और जैसे ही इसमें से रे पास होंगे तो वो क्या करेगा, एक एक किसी पॉइंट पे क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, यानी रेस को एक पॉइंट पे मिलाएगा। दैट्स व्हाई दिस लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है, यानी एक पॉइंट पर मिलाता है। तो यहाँ पर रेस क्या है, एक्चुअली मिल रहे हैं। दैट्स व्हाई इसकी जो फोकल लेंथ होगी, ठीक है, फोकल लेंथ जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी। ठीक है, तो देखिए फोकल लेंथ क्या होगी, एक ऐसी लेंथ होगी जो इस ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक होगी। अब फोकस क्या है, जहां पर रेस क्या हो, मीट हो, या ऐसे लग रहे हो कि वहां से रेस क्या रहे आ रहे हैं। जैसे कि इस कंडीशन में हम यहाँ इसको वापस मिलाते हैं और इसको वापस मिलाते हैं, इसको सामने, तो ये इसका फोकस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमने इसको इमेजिनरी बनाया, इसको हमने क्या बनाया, रियल बनाया। तो इसलिए फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी, इसकी फोकल लेंथ निगेटिव हो जाएगी। अब आते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या होगा कि सपोज करें कि आपके पास एक लेंस है, उसका ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो जाहिर सी बात है, आपके पास यहाँ पर कोई इमेज खड़ा होगा, तो ऑब्जेक्ट खड़ा होगा, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होगा, मैं इसको ओ से लिख लेता हूँ। ऑब्जेक्ट इस ऑप्टिकल सेंटर से लेकर, इस ज्योमेट्रिकल सेंटर से लेकर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होगा उसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी के साथ। अब यहाँ पर जो रेज निकलेंगे ना, इस इमेजरी एक्स एक्सिस को, जो इस ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ लेंस में से पास हो रही है, ये सेंटर ऑफ लेंस है, ये सेंटर का क्या है, वो लेंस का क्या है, सेंटर है। ठीक है, इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो तीन टाइप के इमेजेस पढ़ते हैं हम, रेस पढ़ते हैं, इमेजेस नहीं, रेस पढ़ते हैं। कि एक ऐसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रहा है, वो गुजरने के बाद फोकस में से पास होगा। और जो फोकस में से पास हो, जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगा, वो क्या होगा, अनडिफ्लेक्टेड होगा। और सपोज करें यहां पर भी इसका फोकस होगा, जो फोकस में से पास होगा वो स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, पैरेलल जाएगा। ठीक है, तो यानी तीन कंडीशंस याद रखनी है। एक, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो वो पास होने के बाद फोकस में से पास होगा। अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो वो अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, यानी सीधा जाएगा। और कोई फोकस में से पास हो रहा है तो वो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा। तो यहाँ पर जो रेस मिलेंगे ना, वहां पर हमें क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और इस इमेज डिस्टेंस को हम कहते हैं, दिस इमेज डिस्टेंस इज क्यू। और इस डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक जो डिस्टेंस होता है, जिसको हम कहते हैं फोकल लेंथ, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपली जो इक्वेशन हो जाएगी वो लेंथ इक्वेशन हो जाएगी कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, वेयर एफ इज द फोकल लेंथ which is positive for convex lens and negative for concave lens. P is the object distance, P क्या है, object distance है, and Q is the image distance, Q क्या है, image distance है। आपको प्रॉब्लम को समझना है, प्रॉब्लम को समझना है और उसको अप्लाई करना है इसी फार्मूले के ऊपर, कि आपको फोकल लेंथ गिवन है, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, या आपको इमेज डिस्टेंस गिवन है, और कौन सा पूछ रहा है। इसको इक्वेशन को हम कहते हैं लेंस इक्वेशन। ठीक है, अब देखें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहां पर डिस्कस किए हैं कि लेंस फॉर्म इमेज थ्रू,
लेंस किसके थ्रू इमेज फॉर्म करता है? तो आप कहेंगे सर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्यों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? कि लेंस में से लाइट पास होगी और ये अपना डायरेक्शन को क्या करेगी? चेंज करेगी। जाना इस तरफ जाइए, लेकिन वो डायरेक्शन को चेंज करेगी। और जब लाइट अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी चैप्टर में हमने पीछे पढ़ा, इसी लेक्चर में। ठीक है। फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। अभी बताया कि फोकल लेंथ जो कॉन्वेक्स लेंस की होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और कॉन्केव लेंस की क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है। तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट लेक्चर। मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में। अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो इंशाल्लाह ह्यूमन आई होगा, उसके डिफेक्ट्स होंगे, और उसके बाद जो है वो होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ये 4 टॉपिक्स होंगे इंशाल्लाह। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फुल वीडियो देखने के बाद स्क्रीनशॉट भेजकर आप इसका पीडीएफ इस नंबर से हासिल कर सकते हैं। तब तक मिलते हैं एक और न्यू लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।